future. Thank you, sir. Thank you. Sri Jai Prakash Narayan, 5 minutes for you. Because already your member spoke, please be very brief. सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रीय जीवन की धारा जल है। राष्ट्र की समृद्धि में, राष्ट्र के निर्माण में जल संसाधन विभाग का महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री यह कहा करते थे, जो देश के किसानों के सबसे बड़े मसीहा और नेता हुए, कि देश के खुशहाली का रास्ता, विकास का रास्ता और समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब खेत में पानी जाएगा और तब जो है खेत में धान का फसल या गेहूं का फसल या दूसरा फसल जब लहराएगा तो देश में भी समृद्धि का झंडा लहराएगा। लेकिन देश के समृद्धि का रास्ता कि खेतों और खलिहानों से होके आता है। आज हमें इस बात को याद रखना है और हमें संकल्प लेना है कि जब तक खेत सूखा रहेगा, इंसान भूखा रहेगा। इसलिए अगर पेट की भूख को मिटाना है, देश की गरीबी को मिटाना है, देश में खुशहाली लाना है, देश में किसान आत्महत्या न करे और किसानों के आंखों में आंसू न आए, तो अविरल जल की धारा को खेतों तक जो है पहुंचाना है। यहाँ बहन उमा भारती जी बैठी हुए हैं, तेज तरार भी हैं और सोशल जस्टिस की धारा को मानती हैं। उनको तो इधर आ जाना चाहिए और उस धारा को मानती हैं। इसीलिए मैं जो गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेबसी है, भूख है, वहाँ पर हमें जा कर के कैसे इन चीज़ों को करना है। इस डिपार्टमेंट को चलाने का मौका यूपीए 1 में मुझे भी मिला, बिहार में भी मिला। मैं समय नहीं है, आधा घंटा से भी काम नहीं चलता, लेकिन मैं चर्चा में हिस्सा लिया। माननीय सभापति महोदय का निर्देश है कि 5-6 मिनटों में ख़त्म करें, हम ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गंगा की सफाई हो, गंगा बेहतर हो, लेकिन भारत की संस्कृति को कहा जाता है गंगा जमुनी संस्कृति है। जब तक जमुना की सफाई नहीं होगी, गंगा की सफाई अधूरी रहेगी। मैं देश के पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, गंगा की सफाई जमुना की सफाई के साथ होगा। इसलिए गंगा की सफाई के साथ जमुना पर भी उतने ध्यान देने काम है। उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। बाढ़ है, सुखाड़ है, कटाव है, कोसी जब हंसती है तो बिहार रोता है। हाईडम बनाओ, नेपाल से वार्ता करके मैंने चीजों को बढ़ाया। माननीय मंत्री देखेंगे, फाइल निकालेंगे। वहां पर डीपीआर बनाने के लिए वहां पर जो है ऑफिस को खोला गया, लाहन में खोला गया, नेपाल में खोला गया। आज एआईबीपी योजना के तहत नदी जोड़ने का कार्यक्रम, इसको तेजी से बढ़ाइए। जो इंटरलिंक है स्टेट में, देश में, सब जो है इन चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। जो विस्थापित होते हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, कोई भी हैं, उनको बसाने का काम कालबद्ध तरीके से हमारी योजना बननी चाहिए। जिन इलाकों से, जिन क्षेत्र से हम आते हैं, वो जो बिहार का बांका का इलाका है, भागलपुर का इलाका है, हमारे भाई चर्चा कर रहे थे, वहाँ चांदन डैम है, 82 डैम है, ओंडी डैम है, बदुआ है, बटेश्वरनाथ गंगा पंप योजना है, गेरुआ है, हिरम्मी है, डकरा है, आंजन है, अपरकिल है, नक्की है, नागी है, परमान, कंकई, आंजन, बरनार, खड़गपुर झील योजना, डकरा नाला, सतखरबा और जो है सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं पर माननीय मंत्री जी फाइल जो है निकालेंगे पुराना। हम जो है एमओएस थे यूपीए 1 में, मैंने कितने चीज़ों को जो है देश के लिए भी और बिहार के लिए डाला था। उससे ही जो है बहुत चीज़ों का हमारा बारा नियारा हो जाएगा। कमला है, बलान है, बागमती है, सारी नदियां हैं। आज उनको हमें जोड़ना है। हमें जो है कटाव को रोकना, बाढ़ और सुखाड़ से जो है चैलेंज को स्वीकार करना। आज जो है हमारे सामने कई चीज़ हमारे सामने है। चेक डैम को बनाना,
जो चेक डैम है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावकारी योजना है। चेक डैम बनाएंगे छोटे छोटे, हम यहाँ जो पहाड़ी इलाका हमारा है, जंगली इलाका है, जहाँ गरीब गुरबा बसते हैं, आदिवासी बसते हैं, वहाँ चेक डैम बना करके अगर पानी के स्रोत को हम बढ़ाएंगे, जल धारा को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम खेती योग्य जो भूमि में खेती का पानी दे सकते हैं, बंजर भूमि में पानी दे सकते हैं। आज जो उन चीज़ों को हमें देखना, स्टेट बोरिंग बहुत जगह हमें जो है पानी डैम से नहीं ले जा सकते हैं, हम जो है डिस्ट्रीब्यूटरी से नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर हम स्टेट बोरिंग लगा सकते हैं। स्टेट बोरिंग की योजना को माननीय मंत्री जो है बड़े पैमाने पर इसकी जांच कराइएगा, इसे तरजीह देने का काम कीजिएगा। जो लिफ्ट इरिगेशन है, उस लिफ्ट इरिगेशन को कैसे हमें बढ़ाना है। लिफ्ट इरिगेशन जो हमारा इलाका जो है सूखा का इलाका है, देश में कई भागों में है और हमारे बिहार में जो भरा पड़ा है, इसलिए जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन योजना है, इस लिफ्ट इरिगेशन योजना को हमें जो है कैसे हम पानी जो है खेतों तक पहुंचाएं लिफ्ट करके, इन चीज़ों पर हमें जो है जोर देने का काम है। आज कई ऐसी जो है योजनाएं हैं, जो योजनाएं आज बहुत दिनों से लंबित पड़ी है। कालबद्ध योजना बनना चाहिए। एक डैम बनता है, डीपीआर बनता है, नक्शा बनता है, और आज जो है कई ऐसे डैम हैं, आज 40 साल 30 साल 35 साल, आज कालबद्ध तरीके से योजना बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कालबद्ध तरीके से योजना बननी चाहिए कि इतने दिनों में अमुक डैम का निर्माण हम पूरा कराएंगे, अमुक डैम का हम निर्माण पूरा करेंगे। डैम बन जाता है, टेल एंड तक पानी नहीं जाता है, किसान जो है रोते रहते हैं। डैम बना, टेल एंड तक पानी जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरी हमारा ठीक होना चाहिए, बालू का भराव हो जाता और जो है योजना हमारी डंप हो जाती। आज जो है यो योजना में जिसमें हम 1 अरब 43 करोड़ रुपया दिया, वह चांदन का इलाका है, बदुआ का इलाका हमारे यहाँ है, और नहरों का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए आज जो AIBP योजना की योजनाएं हैं, उस पर आप बैठक बुलाइए, मानिए MP लोगों को बुलाइए, आप स्टेट वाइज बुलाइए, जो जैसे पसंद हो आप माननीय सदस्यों को बुलाइए, हम लोग से राय पूछिए, जानकारी लीजिए कि क्या आप कमियां महसूस कर रहे हैं। सिर्फ जो है कि हम अमुक चीज को करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि कालबद्ध योजना क्या है। योजनाओं का आप जो है कालबद्ध तरीके से कैसे हम पूरा करेंगे, इसको पूरा करने काम करेंगे। भागलपुर में हमारा कटाव बड़े पैमाने पर गंगा से हो रहा है, सुल्तानगंज में हो रहा है, अमरपुर में हो रहा है, शाहकुंड में हो रहा है, और जो पूरे इलाकों में कई योजनाएं हमारा लंबित पड़ा हुआ है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे कि जल इंसान के लिए जिंदगी है, जीवन है। और जब माननीय मंत्री श्रीमती उमा भारती जी, आप जो है सुश्री उमा भारती जी, आप इस विभाग की मंत्री हैं, आपसे हम अपेक्षा रखते हैं और आपसे हम यह आग्रह करते हैं कि जल जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इनकी योजनाओं को जो बिहार में लंबित है, नेपाल से वार्ता करके कोसी में हाई डैम बनाने की चर्चा होना चाहिए। और जो हमारे इलाके में बांका में, भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, लखीसराय में और बिहार में कमला है, बागमती है, कोसी है, जितनी भी नदियां हमारी हैं, उन नदियों को योजनाओं को पूरा करने के लिए कालबद्ध योजना को पूरा करें, तभी खेत लहलहाएगा, खेती मजबूत होगी, तभी भारत समृद्ध होगा। सिर्फ जो है बोल देने से भारत समृद्ध नहीं होगा। इसलिए योजनाओं के साथ आइए। ब्राइट डे ऐसा नहीं कि योजना ब्राइट डे होता रहे। इसलिए हमारा यही है कि बेहतर तरीके से योजनाओं को बना करके कालबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को हम जो है धन्यवाद मैडम समाप्त करते हैं। नमस्कार। इनकी पीड़ा जायज है, ये मंत्री रहे,